हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय सिंपल टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और उसके साथ ही साथ हमारे इस हिबिस्कस प्लांट पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें साल भर एक दो फ्लावर्स आते ही रहते हैं, परंतु मौसम के चेंज होते ही देखिए दोस्तों हर ब्रांच कलियों से भर जाता है और साथ ही साथ इनमें हैवी फ्लावरिंग भी होती है। तो जैसे ही इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, हमें समझ जाना चाहिए कि अब इस प्लांट पर काम करने का समय आ गया है, क्योंकि हमारा ये प्लांट 3-4 महीनों से ऐसे ही बिना केयर के पड़ा रहता है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, इसके जो भी पीली पत्तियां हैं उन्हें हमें हटाने होंगे, क्योंकि कभी कभी हम पानी का रिक्वायरमेंट सही रखते हैं, उसके बावजूद भी मौसम की वजह से हमारे ये प्लांट जो है की पत्तियां जो हैं वो पीली हो जाती हैं। तो उन्हें समय समय पर हमें हटाते रहना चाहिए। ये काम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, वरना प्लांट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन्हें सुखाने में लग जाती है। और ये जो पीले बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें भी हमें हटा लेने चाहिए। दोस्तों, ये एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि जब हमारे प्लांट पर इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होने वाली है, इतने ज़्यादा बर्ड्स बने हुए हैं, तो 2-4 यदि बर्ड्स पीले होकर गिर भी जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। और इस तरह से इनकी पत्तियों का पीला होना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। हमारे इस प्लांट पर इसके पत्ते पीले होते ही रहते हैं। यदि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो फिर हमें ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा एक और प्लांट, इसमें वाइट हिबिस्कस खिलते हैं, पर ये देखिए इसके कुछ ब्रांच पर पेस्ट का अटैक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्राउन कलर के मिलीबग्स हैं जो प्लांट पर चिपके रहते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद भी ये हमारे प्लांट से नहीं हटते हैं। कभी कभी इन पर पेस्टिसाइड का भी असर नहीं होता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जितने भी ब्रांच पर इस तरह से मिलीबग्स का अटैक हो गया है उन्हें आप प्रूनर से हटा दें। जी हाँ दोस्तों, ये काम बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये जो पेस्ट होते हैं हमारे दूसरे ब्रांच को भी ख़राब कर देते हैं। और ये ब्रांच जो है आप इन्हें बाहर फेंक दीजिए, अपने गार्डन में मत रखिए। और इस तरह से अपने प्लांट को आप स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक 9 इंच के गमले में लगा हुआ हिबिस्कस प्लांट, और इसमें पिंक कलर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। और देखिए हर ब्रांच पर कलियां बनी हुई हैं, परंतु दोस्तों इसकी जो ब्रांच है काफ़ी लंबे हो गए हैं और आज मैं इन्हें हटाने वाली हूँ। तो मुझे लंबे ब्रांच वाले प्लांट तो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरा ये प्लांट छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसलिए मैं छोटा ही रखना चाहती हूँ। वैसे इसकी जो वैरायटी है वो ज़्यादातर लंबी होकर ही फ्लावरिंग होती है, और ब्रांच लंबे लंबे हो जाते हैं, उसके बाद ही इनमें फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए दोस्तों, अब हम इसकी मिट्टी को चेक करेंगे। तो दोस्तों, गुड़ाई करना भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये देखिए इसमें रूट बॉन्डिंग तो नहीं हुई है, पर चलिए हम इसकी गुड़ाई करके देख लेते हैं। पर दोस्तों, गुड़ाई करने से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें रूट बॉन्डिंग हो चुकी है, क्योंकि देखिए इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है और पूरी मिट्टी में रूट बॉन्डिंग हो चुकी है। तो इससे हमारी मिट्टी हल्की नहीं हो पाएगी। तो हमें चाहिए कि अब हम इस प्लांट को निकाल कर इसको रिपोर्टिंग करें। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। और ये देखिए मैं दोनों पैर से फंसाकर कैसे अपने प्लांट को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और अकेले हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, जब हमारे हेल्प के लिए कोई भी नहीं होता है। तो ये देखिए फाइनली मैंने ये प्लांट निकाल लिया है। ये रहा मेरा गमला, और गमले के ड्रेनेज होल आप चेक कर लीजिए। और देखिए मिट्टी फंस जाती है, तो जिससे हम पानी का ड्रेनेज सही नहीं हो पाता है। और ये देखिए हमारा प्लांट काफ़ी हैवी है और पूरी मिट्टी लेकर वो बाहर निकल गया है। अब हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें रूट बॉन्डिंग हो चुकी है, तो यदि हम इसके रूट्स को हटा देते हैं, काट छाट करके छोटा कर देते हैं, फिर से इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और हमारा प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी टूल्स लेकर अपने प्लांट की कटाई छटाई कर लीजिए। रूट प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, हमारे प्लांट में बल्कि ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रूट्स होती है वो हमारे प्लांट को ग्रोथ के लिए रोकती है। दोस्तों, यदि हमारा प्लांट ग्राउंड में रहता है तो फिर हमें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं होती है,
परंतु जब यदि गमले में लगा है तो साल में कम से कम 1 बार या फिर 2 बार इसे रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाकर हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने इस प्लांट की रूट प्रूनिंग कर ली है और अब हमने इसके ड्रेनेज होल खोल लिए हैं और साथ ही साथ हम इसकी ड्रेनेज होल को बंद कर रहे हैं। तो आप कोई भी मिट्टी के घड़े का टुकड़ा या फिर गमले का टुकड़ा आप लगा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हम मिट्टी को डाल रहे हैं। ये वही मिट्टी है जो भी हमने निकाली है और इस तरह से मिट्टी को भर लेने के बाद दोस्तों, जो भी एस्टर रूट्स है उनकी और भी आप कटाई छटाई करना चाहते हैं तो उनकी आप कटाई छटाई कर लीजिए। और फिर ये देखिए, इस तरह से आप गमले के सेंटर में अपने प्लांट को रख दीजिए। देखिए दोस्तों, साइड में जो कलांचो के प्लांट्स हैं वो भी जैसे कि तैसे ही हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। और अब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो ये है हमारा किचन वेस्ट चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने अपने घर के बेकार पड़े दवाइयों को भी डाल दिया है। इससे हमारे पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है और अब हम इसमें एक और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है। केले का छिलका जो मैंने सुखा कर रख दिया था वही अपने प्लांट पर यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है और ये धीरे धीरे अपना काम भी करते रहते हैं। शायद इसीलिए मेरे इस प्लांट पर साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए और अपने प्लांट पर अच्छी ग्रोथ पाइए। और ये देखिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद मिट्टी डालना ना भूलें, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है। यदि हम ऊपर से मिट्टी डालेंगे तभी हमारे फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छे से काम करेंगे, वरना ऊपर में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं और फिर वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। और गर्मियों के मौसम में अपने प्लांट पर वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।